नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको लालची किसान और सोने की चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। वहाँ से एक किसान गुजर रहा था। किसान ने चिड़िया के बच्चे को तड़पता हुआ देखा तो उसे उठा लिया और अपने घर पर ले गया। चिड़िया के बच्चे की मलहम पट्टी की और दाना पानी खिलाया पिलाया। 1-2 दिन में चिड़िया का बच्चा एकदम से ठीक हो गया और किसान के घर पर रहने लगा। किसान के बच्चे दिन भर चिड़िया के बच्चे के साथ खेलते रहते और धीरे धीरे चिड़िया का बच्चा भी बड़ा होने लगा। उसके छोटे छोटे पंख निकल रहे थे। उसके पंखों का रंग सुनहरा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिड़िया का बच्चा बड़ा हो चुका था और उसके पंख भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया और किसान के बच्चे दिन भर उसके साथ खेलते रहते। एक दिन चिड़िया का एक पंख टूटकर गिर गया तो किसान के बच्चे ने उसे उठा लिया और अपने पिता को दिखाया। किसान उस सुनहरे पंख को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उस सुनहरे पंख को लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने किसान को कहा कि ये पंख असली सोने का है। किसान ने उस सुनहरे पंख को बेचकर खूब सारे पैसे लिए। अब किसान का जीवन अच्छा कट रहा था। चिड़िया का प्रत्येक 4-5 दिन में एक पंख टूटकर नीचे गिर जाता और किसान उसे बेचकर खूब सारे रुपए ले आता था। एक दिन किसान बैठा बैठा सोच रहा था। अब किसान के मन में लालच आ चुका था। किसान ने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया के सारे पंख आज ही तोड़ के एक साथ बेच दूं और बहुत सारे पैसे कमा लूं। किसान ने चिड़िया को पकड़ा और उसके सारे सुनहरे पंख एक साथ तोड़ने लगा। चिड़िया का बच्चा दर्द से चिल्ला रहा था। किसान के बच्चे भी अपने पिता को ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन किसान ने अपने बच्चों की बात नहीं मानी और चिड़िया के सारे पंख उखाड़ दिए और चिड़िया को मरी हुई समझकर घर से बाहर फेंक दिया। किसान सारे सुनहरे पंख लेकर बेचने के लिए शहर गया। वहाँ पर उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर सारे पंख बेच दिए और खूब सारे पैसे कमा लिए। पैसे लेकर किसान घर आ गया। कुछ दिन बाद सुनार अपने साथ पुलिस को लेकर घर आया और पुलिस ने किसान को पकड़ लिया। सुनार ने किसान पर उसके साथ धोखा करने का आरोप लगाया। सुनार ने कहा कि किसान ने उसे जो सुनहरे पंख दिए वो सब पीतल के हैं। सुनार ने किसान से कहा कि उसके सारे रुपए लौटा दे, लेकिन किसान ने उन पैसों को खर्च कर दिया था, इसलिए पुलिस ने किसान को जेल में डाल दिया। किसान की पत्नी और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपने पिता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। किसान की बेटी सुकन्या ने उस सुनहरी चिड़िया को खोजना शुरू कर दिया। किसान की पुत्री जंगल में उस सुनहरी चिड़िया को खोजती रही। सुनहरी चिड़िया को खोजते खोजते उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसने पानी पीने के लिए झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी में एक साधु महात्मा बैठे थे। किसान की पुत्री सुकन्या ने साधु महात्मा से सुनहरी चिड़िया के बारे में पूछा और साधु महात्मा को सारी बात बताई। साधु महात्मा ने सारी कहानी सुनकर सुकन्या को कहा कि जिस सुनहरी चिड़िया की तुम बात कर रही हो वो मेरी चिड़िया है और वो मेरे पास है। तुम्हारे पिता ने लालच के चलते चिड़िया की बुरी हालत कर दी और उसके सारे पंख तोड़ दिए, इसलिए तुम्हारे पिता को दंड मिलना ही चाहिए। साधु महात्मा ने सुकन्या को बताया कि सुनहरी चिड़िया के पंख उसके सुख और दुख पर निर्भर हैं। यदि सुनहरी चिड़िया सुखी होती है तो उसके पंख सोने के बनकर झड़ते हैं और अगर दुखी होती है तो पीतल के बनकर झड़ते हैं। क्योंकि तुम्हारे पिता ने सुनहरी चिड़िया को दर्द और तकलीफ देकर उसके पंखों को तोड़ा है, इसलिए वो पीतल के थे। सुकन्या ने साधु महात्मा को कहा कि श्रीमान, मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए उस सुनार को सोने के 12 पंख देने होंगे, तभी मेरे पिता कैद से बाहर आ पाएंगे। आप कैसे भी करके मेरे पिता को बचाइए। और सुकन्या रोने लगी। सुकन्या को दुखी देखकर साधु महात्मा और सुनहरी चिड़िया को बहुत दुख हो रहा था। सुनहरी चिड़िया को सुकन्या के बारे में सब कुछ पता था। सुनहरी
चिड़िया को सुकन्या का वो प्यार याद आ रहा था जो सुकन्या ने चिड़िया को दिया था। इसलिए सुनहरी चिड़िया ने भी साधु महात्मा से निवेदन किया कि सुकन्या को सोने के 12 पंख दे दिए जाएं। साधु महात्मा ने एक मटकी में से 12 सोने के पंख निकालकर सुकन्या को दे दिए और सुकन्या ने वो 12 सोने के पंख सुनार को दे दिए और अपने पिता को आज़ाद करवा लिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियो हम डालें वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे।